वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर, स्वागत करता हूं आज की स्पेशल क्लास में। बेटा, जैसे कि आपको पता, हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रखी थी प्लानिंग बिजनेस स्टडी से, सुभाष देसर की बुक से। और इस यूनिट में हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था, दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान्स। टाइप्स ऑफ प्लान्स के बाद मैंने आपको कहा था कि हम कुछ 35 से 40 क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान्स पर। तो आज हमारी क्लास टाइप्स ऑफ प्लान्स के एमसीक्यू पर रहेगी। आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो इस क्लास का बेनिफिट ले सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। चलिए, हमारी जो क्लास थी टाइप्स ऑफ प्लान्स पर। लास्ट क्लास हमने ली थी टाइप्स ऑफ प्लान्स पर। और टाइप्स ऑफ प्लान्स में हमने जो प्लान्स पढ़े, उनमें दो तरीके के प्लान हमने डिस्कस किए, एक तो सिंगल यूज प्लान और एक स्टैंडिंग प्लान, जिनमें हमने बात की थी कि भी ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज ना तो सिंगल यूज प्लान है और ना ही ये स्टैंडिंग प्लान है। तो इन दो प्लान को छोड़कर बाकी जो प्लान इनमें हम कंसिडर करते हैं, उनमें अगर हम बात करें तो पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम्स, ये हम शामिल करके चलते हैं। आइए इन पर हम चलते हैं अपने एमसीक्यू की क्लास पर। ये कुछ एमसीक्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं हमारे, जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स इंक्लूडेड रहेंगे, एज वेल एज एमसीक्यू भी शामिल रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट और ए सेमिनार और कॉन्फ्रेंस इज ए सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। देखिए, किसी भी इवेंट को यदि आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या सेमिनार को ऑर्गेनाइज करते हैं, या कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक फिक्स टाइम के लिए होता है, फिक्स पीरियड के लिए होता है। और दोबारा से जब भी हमें कोई इवेंट या सेमिनार ऑर्गेनाइज करना होता है तो हम अगेन एक न्यू प्लान बनाकर चलते हैं। तो इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? दैट इज सिंगल यूज प्लान। ये किस प्रकार का प्लान है हमारा? सिंगल यूज प्लान है ये हमारा, राइट। चलिए, सेकंड पॉइंट है हमारा, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज आर क्लासिफाइड एज स्टैंडिंग प्लान। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज ना तो स्टैंडिंग प्लान होते और ना ही ये सिंगल यूज प्लान होते हमारे। ध्यान रखिएगा, ना ही ये सिंगल यूज प्लान में शामिल किए जाते। तो इसका मतलब है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसी स्टेटमेंट है ये? फॉल्स स्टेटमेंट। थर्ड वन क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग रूल, बजट, मेथड, प्रोग्राम। आपको बताना है कि ये सिंगल यूज प्लान है या स्टैंडिंग प्लान है। तो सबसे पहले देखिए, जो रूल होता है, रूल वो एक बार बनाया जाता है और मल्टीपल यूज में आता है, तो ये एक प्रकार का स्टैंडिंग प्लान का पार्ट है। बजट जो है, बजट हम एक बार बनाते हैं और जब वो उसका पर्पज पूरा हो जाता है तो हम न्यू बजट की तरफ चल पड़ते हैं, तो ये हमारा सिंगल यूज प्लान है। मेथड, एक बार जो आप मेथड कोई अडॉप्ट करते हैं तो उसी मेथड को बार बार रिपीटेडली आप यूज कर सकते हैं, तो ये स्टैंडिंग प्लान के पार्ट में आता है। और प्रोग्राम की अगर बात करें तो प्रोग्राम बेसिकली हमारा सिंगल यूज प्लान का पार्ट माना जाता है। एक बार कोई प्रोग्राम हमने कंप्लीट कर लिया, देन अगेन वी हैव टू फोकस ऑन ए न्यू प्रोग्राम, राइट। तो इसका जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो क्या बनेगा? रूल स्टैंडिंग प्लान में आएगा और मेथड स्टैंडिंग प्लान में आएंगे। बजट और प्रोग्राम सिंगल यूज प्लान में कंसिडर किए जाएंगे। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ वन है इसका क्वेश्चन हमारा, ओपनिंग अ न्यू डिपार्टमेंट इज एन एग्जाम्पल हो। अब देखिए, कोई नया डिपार्टमेंट आप ओपन कर रहे हैं, न्यू डिपार्टमेंट अगर आप ओपन करेंगे तो वो प्रोजेक्ट होगा कि प्रोग्राम होगा? आपको बताना है कि वो प्रोजेक्ट होगा कि प्रोग्राम होगा। तो अगर कोई भी नया डिपार्टमेंट आप ओपन करते हैं तो दैट इज टू बी कंसिडर्ड एनी अंडर द प्रोजेक्ट, सॉरी प्रोग्राम। किस में कंसिडर किया जाएगा? वो प्रोग्राम में कंसिडर किया जाएगा। उसको हम प्रोग्राम के नाम से जानेंगे, वो प्रोग्राम में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। फिफ्थ वन है, ब्लैंक इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड इनकम फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड मतलब सिंगल यूज प्लान। तो इसमें हम किसको शामिल करते हैं? जो एक्सपेंसेस के बारे में बताए, रेवेन्यूज के बारे में बताए, इनकम के बारे में बताए, दैट इज बजट।
कौन सा प्लान होता है हमारा? बजट होता है, जो हमें एक्सपेंसेस के बारे में, रिवेन्यूज के बारे में और इनकम के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके ऑप्शंस दिए गए थे, देखिए, प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव, रूल और बजट। तो ऑप्शन बी हमारा इसका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। सिक्स्थ वन है, ए ब्लैंक इज ए डिजाइंड टू इंश्योर दैट इंटरनल ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली। कोई भी पार्टिकुलरली कौन सा, इसमें बताया कि सिंगल यूज प्लान या स्टैंडिंग प्लान। जो सिंगल यूज प्लान है या स्टैंडिंग प्लान है, उनमें से कौन सा एक डिजाइन होता है जो ये इंश्योर करता है कि हमारे इंटरनल ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चले? तो हम उसमें शामिल करते हैं किनको? अपने स्टैंडिंग प्लान्स को शामिल करते हैं। ठीक है। तो स्टैंडिंग प्लान हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होते हैं जिनको हम एक बार प्रिपेयर करते हैं और रिपीटेडली यूज करते हैं। तो ऐसा एक डिजाइन जो कि बार बार यूज होगा इंटरनल ऑपरेशंस के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ब्लैंक इनहांसेस एफिशिएंसी इन रूटीन डिसीजन मेकिंग। देखिए, रूटीन डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है, तो यानी कि बार बार हमें वो डिसीजन लेने होते हैं, उनमें ये एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, तो उन प्लान्स को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं। तो ये भी हमारा किसका पार्ट रहेगा? स्टैंडिंग प्लान का पार्ट रहेगा। तो इसमें भी हम क्या डालेंगे? स्टैंडिंग प्लान इनहांसेस एफिशिएंसी इन रूटीन डिसीजन मेकिंग। ये रूटीन है, मतलब रिपीटेडली ये यूज हो रहा है। तो रिपीटेडली कौन से प्लान यूज होते हैं हमारे? बेसिकली स्टैंडिंग प्लान यूज होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ए ब्लैंक इज डेवलप्ड वंस बट इज मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मीट बिजनेस नीड्स एज रिक्वायर्ड। तो ऐसे प्लान को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं, जो कि एक बार बनाए जाए और बार बार समय के अनुसार उनमें मॉडिफिकेशन करके उनको यूज किया जा सके। तो ऐसे प्लान हमारे किस में आते हैं? स्टैंडिंग प्लान में आते हैं। किस में आते हैं? स्टैंडिंग प्लान में आते हैं। ठीक है। चलिए, नाइन्थ है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग journal forms of standing plans that specifies the organization response to certain situation कहता है journal forms of standing plan that specifies the organization response to a certain situation। उनको हम किस नाम से जानते हैं? वो किस में शामिल किए जाते हैं? तो जो जर्नल फॉर्म्स होती हैं बेसिकली, दैट इज टू बी कंसिडर्ड अंडर द पॉलिसी, उनको हम किस में कंसिडर करके चलते हैं? पॉलिसी में। और पॉलिसी हमारा क्या, एक प्रकार का स्टैंडिंग प्लान है। स्टेप्स टू बी फॉलोड इन पार्टिकुलर सर्कमस्टांसिस। अब अगर उनके हम बात करें भाई कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, स्टेप्स हमारे क्या होते हैं? प्रोसीजर होते हैं, जिनमें हम लोग स्टेप्स को फॉलो करके चलते हैं। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? प्रोसीजर। प्रोसीजर। चलिए आगे चलते हैं। द मैनर इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड। मैनर स्टैंडिंग फॉर मेथड। मैनर किसको बताता है? मेथड को बताता है। तो इसमें हम किसको शामिल करके चलते हैं? मेथड को शामिल करके चलते हैं। क्लियर स्टेटमेंट एज टू एग्जैक्टली व्हाट हैज टू बी डन। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये रूल्स में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएंगे? रूल्स। तो होप सो आप इनका मिलान कर पाएंगे अच्छे से। फर्स्ट के साथ हम पॉलिसी लेके चलेंगे, मतलब सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। और सेकंड के साथ हम प्रोसीजर, मतलब डी ऑप्शन। और मैनर्स मेथड से बिलोंग है, मतलब ए ऑप्शन। और क्लियर स्टेटमेंट हमारी रूल से रिलेटेड है, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन, दैट इज बी ऑप्शन। तो ये इसका हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग रिपोर्टिंग प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन। रिपोर्टिंग प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन। तो ये रिपोर्टिंग प्रोग्रेस का मतलब क्या है? कि हमें किसी पार्टिकुलर चीज को रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट हम बेसिकली किस में रखते हैं? अपने रूल्स में रखते हैं। किस में रखते हैं? रूल्स में रखते हैं। ठीक है। रिपोर्टिंग फॉर वर्क एट पार्टिकुलर टाइम। अगर पार्टिकुलर समय की बात की जाए, पार्टिकुलर समय की बात की जाए, तो उसको हम किस में शामिल करके चलते हैं? दैट इज अंडर द प्रोसीजर। अंडर द प्रोसीजर हम शामिल करके चलते हैं। ठीक है। गाइड फॉर ओवरऑल प्लानिंग। अब ओवरऑल प्लानिंग के लिए जो गाइडेंस देता है वो हमें कौन देता है? ऑब्जेक्टिव। वो कौन देते हैं? ऑब्जेक्टिव।
जी हाँ, वो क्या देते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव से हमें ओवरऑल क्या मिलती है, गाइडेंस मिलती है। एंड जर्नल प्लान हमने बात की थी, जनरल प्लान प्रिपेयर्ड फॉर टॉप बाय टॉप मैनेजमेंट आउट लिविंग रिसोर्स अलोकेशन, रिसोर्स प्रायोरिटीज एंड टेक्स इनटू कंसिडरेशन बिजनेस इन्वायरमेंट एंड कॉरपोरेशन। तो इसमें हम किसको शामिल करके चलते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को शामिल करके चलते हैं। किसको शामिल करके चलते हैं, स्ट्रेटजी को। ठीक है, स्ट्रेटजी को। चलिए एक बार दोबारा से इसको देख लीजिए, क्या है जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स में आप किसे शामिल करके चलेंगे, गाइड फॉर ओवरऑल प्लानिंग। ठीक है, गाइड फॉर ओवरऑल प्लानिंग। थोड़ा सा हमने यहाँ गलत कर लिया है ना, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा सा हमने क्या कर लिया है, गलत कर लिया है। जो रिपोर्टिंग प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन है, दैट इज रूल। यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। और रिपोर्टिंग फॉर वर्क एट ए पार्टिकुलर टाइम, इसमें हम प्रोसीजर को शामिल करते हैं, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, डी। और गाइडिंग फॉर ओवरऑल प्लानिंग, यहां पर ऑब्जेक्टिव्स की बजाय ये क्या होती है, हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं। क्या होती हैं ये, स्ट्रेटजीज होती हैं। जनरल प्लान प्रिपेयर्ड बाय टॉप मैनेजमेंट आउट लिविंग रिसोर्स अलोकेशन रिसोर्सेज। हाँ, ये क्या होती है हमारी, इसको करेक्ट करेंगे, गाइड फॉर ओवरऑल प्लानिंग में हम शामिल करते हैं अपने किसको, स्ट्रेटजीज को। इनमें हम स्ट्रेटजीज को शामिल करके चलते हैं, स्ट्रेटजी को। और जर्नल प्लान जो बनाए जाते हैं टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, वो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इनको हम ऑब्जेक्टिव्स में शामिल करके चलते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से करेक्ट आंसर होगा। चलिए सेकंड, नेक्स्ट पे चलते हैं, 11th पर। ए ब्लैंक में बी प्रिपेयर्ड शो द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड इन द फैक्ट्री एट पीक प्रोडक्शन टाइम्स। तो आपको ये फिल ब्लैंक करना है विद द करेक्ट टाइप ऑफ प्लान। तो देखिए, नंबर ऑफ वर्कर्स की जब रिक्वायरमेंट आए, तो दैट इज एन एस्टिमेटेड स्टेटमेंट और क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। ये कैसी है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट हम इसके लिए बनाते हैं। और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट हमारे पास केवल एक ही है, जिसका क्या नाम है, बजट। इसका क्या नाम है, बजट। तो ये बजट में बी प्रिपेयर्ड टू शो द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड इन अ फैक्ट्री एट पीक प्रोडक्शन टाइम। तो इसमें हम बजट को फिल करके चलेंगे, ठीक है। 12th है, बजट इज ओनली ए प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट। बताइए, क्या बजट एक प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट है, नहीं। ये केवल अकेला प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। बजट एक कंट्रोल डिवाइस के तौर पे भी कंसिडर किया जाता है। बजट को हम क्या मानते हैं कि कंट्रोलिंग डिवाइस भी माना जाता है, नॉट ओनली प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट। ये कंट्रोलिंग डिवाइस के तौर पे भी कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए ये क्या स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। बजट इज अ फंडामेंटल प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट। अब बजट जो है वो फंडामेंटल प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट है, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओनली जो वर्ड था वो गलत हो गया था। ओनली जो वर्ड था वो नेगेटिव वर्ड था, खाली इसने कहा कि ये प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो गलत है। ये कंट्रोलिंग डिवाइस भी है, लेकिन कह रहा है इट इज ए फंडामेंटल प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट। हाँ, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ये क्या है हमारी, यस इट इज ट्रू, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसमें आप ट्रू पर कंटिन्यू करके चलेंगे। ट्रू स्टेटमेंट क्यों मानी गई है, क्योंकि बजट जो होता है इज अ स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स expressed in numerical terms. So it involves forecasting, therefore it clearly comes under the planning. तो ये क्लियरली फोरकास्टिंग से बिलोंग करता है, तो इसको हम प्लानिंग में शामिल करके चलते हैं। प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। 14th है, ब्लैंक विल इंक्लूड द एंटायर गोमत of activities as well as the organizational policy and how it will contribute to the overall business plan। तो कौन सा ऐसा, इनमें से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कौन सा ऐसा प्लान है जो कि
इंक्लूड करता है एंटायर गोमत ऑफ एक्टिविटीज एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी एंड हाउ इट विल कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल बिजनेस प्लान। देखिए पॉलिसी नहीं होती, बजट नहीं होता, ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं होते। इनमें हम किनको शामिल करके चलते हैं? प्रोग्राम्स को। तो प्रोग्राम वो बेसिकली प्लान होते हैं जिनमें हम सभी प्रकार की एक्टिविटीज को इकट्ठा करके चलते हैं, टुगेदर लेकर चलते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज को भी इंक्लूड करते हैं। देखिए पॉलिसीज में शामिल होगी तो पॉलिसी तो हो ही नहीं सकता, बजट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है, और ऑब्जेक्टिव हमारा किसी प्रकार का कोई प्लान होता नहीं है। तो इसमें हम क्या करके लेके चलेंगे? प्रोग्राम। अगर एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो तीनों हट जाएंगे, तो प्रोग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, रूल्स आर यूजुअली द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान्स बिकॉज, ये यस इसमें कोई डाउट नहीं है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान है। क्यों है? हमें बताना है क्यों है। क्योंकि इनमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, ना ही हम किसी प्रकार का कोई चेंज इनमें लेकर आते, ना ही इनमें चेंज पॉसिबल है। ठीक है, ना कॉम्प्रोमाइज होता है, इसीलिए ये क्या है? हमारे सिंपलेस्ट प्लान है। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद भी करते हैं। ब्लैंक, blank reflects a managerial decision that a certain action must or must not be taken. Must or must not be taken means to do or not to do, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बातें हम किस में पढ़ते हैं? रूल में पढ़ते हैं। तो ये रूल हमारा इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। 17th क्या है देखिए, ब्लैंक डील्स विद अ टास्क comprising one step of a procedure and specifies how this is to be performed। किन में से आपको बताना है कौन सा एक टास्क कंप्राइजिंग वन स्टेप ऑफ ए प्रोसीजर होता है। तो मेथड की हम यहाँ बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग? मेथड की। तो मेथड में एक स्टेप होता है, टास्क होता है, जिसमें कि हम एक स्टेप ऑफ प्रोसीजर को शामिल करके चलते हैं, जो ये बताता है कि कैसे किसी काम को किया जाएगा। तो 17th में हमारा क्या आ जाएगा? मेथड आ जाएगा, राइट। चलिए 18th पर चलिए। 18th है, ब्लैंक प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब्ड वेज और मैनर इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव। कहता है प्रोवाइड अ प्रिस्क्राइब्ड वे और मैनर। तो प्रिस्क्राइब्ड वे और मैनर कौन बताता है? मेथड्स बताते हैं। विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड, जिसमें कोई काम हमें करना होता है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज मेथड। मेथड्स हमारा इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 19th पर, ब्लैंक डिटेल्स द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड। आपको बताना है कि वो एग्जैक्ट जो मैनर हमें बताते हैं भाई, जिसके थ्रू हमें कोई काम परफॉर्म करना होता है, तो उसमें हम किसे शामिल करके चलेंगे? डिटेल्स द एग्जैक्ट मैनर। तो एग्जैक्ट मैनर बेसिकली हमारा एक स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? प्रोसेस होता है। स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, जिसमें हमें एग्जैक्टली ये पता लगता है कि किसी काम को किस तरीके से किया जाएगा। एनी टास्क मतलब कोई भी काम। तो हम इसमें प्रोसीजर्स को लेकर चलते हैं। किसको लेकर चलते हैं? प्रोसीजर्स को लेकर चलते हैं। तो 19th का ए जो है हमारा, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। 20 क्या कहता है? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर इंटरलिंक्ड। पॉलिसीज एंड प्लान्स, सॉरी, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर बिकॉज। अब आपको बताना है ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड क्यों है। देखिए पॉलिसीज और प्रोसीजर जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, क्योंकि दे आर टू बी कैरिड आउट विद इन अ ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। क्योंकि पॉलिसी और प्रोसीजर्स जो होते हैं वो बेसिकली वो क्या है? कि ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत आते हैं। ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत इंक्लूड किए जाते हैं। ब्रॉड पॉलिसी यानी कि दोनों के लिए हमें एक बड़ी लेवल की पॉलिसी तैयार करनी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज ब्लैंक प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटेजी विच इज यूजुअली स्टेटेड इन जर्नल टर्म्स। अब जर्नल टर्म्स में जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होती है? हमारी बेसिकली पॉलिसी। ठीक है, जर्नल टर्म्स में जिसको हम प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारी क्या होती है? बेसिकली पॉलिसीज। तो कहता है पॉलिसीज या पॉलिसी प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटेजी विच इज यूजुअली स्टेटेड इन जनरल टर्म्स। ये लाइन टू लाइन है हमारी।
हमने जो पॉइंट डिस्कस किए थे, तो अगर आपने हमारी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखें, ताकि आप इन क्वेश्चनों को इंटरलिंक कर पाए, इनके आंसर देने में सक्षम हो और इन क्वेश्चनों के आंसर आप अच्छे से समझ पाए। चलिए 22वें पे चलते हैं। पॉलिसीज आर गाइड टू मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। जो पॉलिसीज होती हैं वो क्या है हमारी, एक प्रकार की गाइड है, किसके लिए, टू मैनेजरियल एक्शन एंड डिजाइन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। किसको इम्प्लीमेंटेशन में, देखिए ये जो पॉइंट था 21वां क्वेश्चन, उसी को इसने अपोजिट सेंस में पूछ लिया। तो ये किसके इम्प्लीमेंटेशन में हमारी मदद करती हैं, स्ट्रेटेजीज के, स्ट्रेटेजीज के इम्प्लीमेंटेशन में हमारी क्या करती हैं, ये मदद करती हैं। ठीक है, चलिए 23rd पर चलते हैं। ब्लैंक इज द जनरल रिस्पॉन्स टू ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। द ब्लैंक इज अ जनरल रिस्पॉन्स टू ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। बताइए जर्नल रिस्पॉन्स कौन सा कंसिडर किया जाता है, जर्नल रिस्पॉन्स। देखिए जर्नल फ्रेमवर्क, जर्नल रिस्पॉन्स की जब भी बात की जाए तो आप वहां पर प्रेफरेंस देंगे पॉलिसी को। तो ये हमारे पॉलिसी के बारे में बताया गया है। पॉलिसी क्या है, इज द जर्नल रिस्पॉन्स टू ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम और अ सिचुएशन। 24th हमारे सामने है। ब्लैंक डिफाइंस द ब्रॉड पैरामीटर विद इन विच अ मैनेजर में फंक्शन। देखिए ब्रॉड पैरामीटर के तहत या ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत हम किसे शामिल करके चलते हैं, पॉलिसीज को। हम किसे शामिल करके चलते हैं, बेसिकली पॉलिसीज को शामिल करके चलते हैं, पॉलिसी को, राइट। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलिसी। पॉलिसी डिफाइंस द ब्रॉड पैरामीटर विद इन विच अ मैनेजर में फंक्शन, जिसमें कि एक रहकर एक मैनेजर क्या करता है, काम करता है। पॉलिसीज हम जो है उसके लिए क्या करते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25th पर आइए। 25th क्या कहता है, द एंड रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटी। इनमें हम किनको शामिल करके चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को। किनको शामिल करके चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को। इज इट क्लियर। जो एंड रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। द ब्रॉड कंटूर, ब्रॉड कंटूर की जब बात की जाए तो हम उसमें किसको शामिल करके चलते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजीज। ब्रॉड कंटूर में हम किन्हें लेके चलते हैं, स्ट्रेटेजीज को लेके चलते हैं। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्ट्रेटेजीज, स्ट्रेटेजी, ऑप्शन डी। ठीक है। द जर्नल रिस्पॉन्स, जब देखिए जर्नल रिस्पॉन्स के बारे में बात हो रही है टू ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम और ए सिचुएशन, तो इसमें हम किसे लेके चलते हैं, पॉलिसी को। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, पॉलिसी। इट डिटेल्स द एग्जैक्ट मैनर, और अब बचा कौन सा, एग्जैक्ट मैनर के बारे में, दैट इज प्रोसीजर। तो बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज प्रोसीजर। ठीक है, ये आप इस तरीके से इसके आंसर मैच कर लेंगे। चलिए 26 पर चलते हैं। मैच द फॉलोइंग अगेन, द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। अगेन एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग क्या होते हैं हमारे, ऑब्जेक्टिव्स। क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट चलते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान क्या होता है हमारा, या हम बात करें एक ब्रॉड कंटूर, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान या ब्रॉड कंटूर फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसमें हम किसको शामिल करके चलते हैं, स्ट्रेटेजी को शामिल करके चलते हैं। किसको शामिल करके चलते हैं, स्ट्रेटेजी को। और जर्नल स्टेटमेंट्स, जर्नल स्टेटमेंट्स दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जाइजेज टुवर्ड्स ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो जब हम इसकी बात करते हैं जर्नल स्टेटमेंट की, जर्नल गाइडलाइंस की, तो उसमें हम किसको शामिल करके चलते हैं, पॉलिसीज को। किसको शामिल करके चलते हैं, पॉलिसी को। ठीक है। फोर्थ वन, इट प्रोवाइड्स द प्रिस्क्राइब्ड वेज और मैनर इन विच अ टास्क, एक टास्क, एनी टास्क नहीं, एक टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव। तो उसमें हमारा क्या आ जाता है, बेसिकली मेथड। तो इसमें हम मेथड को इंक्लूड करके चलेंगे। होप्सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने किसी ने अब तक से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है इस क्लास को, तो प्लीज इसको शेयर जरूर कर दें। शेयर करके आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाएंगे, ताकि मैं रेगुलरली आपके लिए इस तरीके की क्लासेस लेकर आता रहूं। चलिए 27th पर चलते हैं। 27th क्या कहता है, आप ब्लैंक प्रोवाइड्स दैट ब्रॉड कंटूर। अगेन ब्रॉड कंटूर, ये कीवर्ड्स हैं, इनको आप नोट करिएगा। तो अब तो आपको आंसर देने में दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, स्ट्रेटजी को डिफाइन करता है। ठीक है। A blank refers to future decision defining the organizational direction and scope in the long run। आपको याद होगा कि मैंने स्ट्रेटजी में आपको 3 पॉइंट बताए थे।
कि भाई लॉन्ग रन के लिए होता है, ये ब्रॉड कंटूर होते हैं, और ये रिसोर्सेज के अलोकेशन में मदद करते हैं। तो स्ट्रेटजी हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 पर चलते हैं। टेक्स द कोर्स ऑफ फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिटी इन द बिजनेस इन्वायरमेंट, इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। और हमने ये भी बात की थी कि इसमें हम अलग अलग बिजनेस इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स को शामिल करते हैं, तो उसमें बेसिकली हमारी क्या आती हैं, स्ट्रेटजीज आती हैं। ठीक है, स्ट्रेटजीज टेक द कोर्स ऑफ फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेटजी हो जाएगा। ठीक है, इसके तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपको याद करने हैं स्ट्रेटजी के, आपको ध्यान रखना हो तीनों एलिमेंट क्या होते हैं। चलिए मैच द फॉलोइंग, 30th क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग डिसाइडिंग एज टू व्हाट विल बी द प्राइसिंग पॉलिसी, deciding as to what will be the pricing policy, that is a part of policy, which channel of distribution to use and how to advertise the product। तो ये सब हमारी बातें किस में आती हैं, पॉलिसी में आती हैं। ठीक है, the future state of affairs which the organization strives to realize। जो फ्यूचर स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, हाँ थोड़ा सा एक बार देखिए, ये हमने डी गलत लगा लिया एक्चुअल में। इनके लिए तो हम क्या बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। भाई जो हम ये डिसाइड करते हैं ना कि प्राइसिंग पॉलिसी कैसी होगी, या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा मेथड यूज करेंगे, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको एडवर्टाइजिंग पॉलिसी के बारे में, तो ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं, एक प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी। चलिए सेकंड चलते हैं, फ्यूचर स्टेप ऑफ अफेयर, फ्यूचर स्टेप ऑफ अफेयर विच द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू रियलाइज। ये क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स। इनमें हम किनको शामिल करके चलते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को शामिल करके चलते हैं। ठीक है, द गाइड टू मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन। जो मैनेजरियल एक्शन और डिसीजन होते हैं उनको जो गाइड करता है, उनमें हम किनको शामिल करके चलते हैं, अपनी पॉलिसीज को शामिल करके चलते हैं। किनको शामिल करके चलते हैं, पॉलिसीज को। ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा इसके साथ हमारा। और अब आखिरी कौन सा बचा, डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट विच आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, टास्क, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। तो इनमें हम किनको शामिल करके चलते हैं, प्रोग्राम को। ये हमारे क्या होते हैं, एक प्रकार से प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में हम इन सारी बातों को इंक्लूड करके चलते हैं। होप सो कि 30 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया अभी तक, उनमें से किसी में किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए 31 है, नेम द टाइप ऑफ प्लान विच प्रोवाइड्स द ब्रॉड कंटूर। अब ब्रॉड कंटूर आपको बड़ा इजीली याद हो गया होगा, जब भी आएगा तो आप बिना सोचे समझे आप आंसर फिल कर देंगे, दैट इज स्ट्रेटेजी। क्या आ जाएगा इसका आंसर हमारा, स्ट्रेटेजी, राइट। चलिए 32 पर चलते हैं, नेम द टाइप ऑफ प्लान विच इज टाइम बाउंड एंड लिंक्ड विद मेजरेबल आउटकम। जो टाइम बाउंड होता है और लिंक्ड विद मेजरेबल आउटकम होता है, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं। अब देखिए टाइम बाउंड और मेजरेबल आउटकम की जब बात की जाती है, तो उसमें या तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चलते हैं, ठीक है ना, किसको लेकर चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को बेसिकली, क्योंकि टाइम बाउंड एंड लिंक्ड विद मेजरेबल आउटकम का मतलब होता है एंड रिजल्ट, दैट इज एंड रिजल्ट। तो इसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर चलते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर हमारी एक ऐसी एस्टिमेटेड स्टेटमेंट भी होती है, एक ऐसी एस्टिमेटेड स्टेटमेंट भी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बजट। ये भी टाइम बाउंड होता है, ये भी क्या होता है, टाइम बाउंड होता है विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड या एक पार्टिकुलर पीरियड के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, a company needs a detailed plan for its new project construction of shopping mall, what type of plans is it। तो देखिए कोई भी प्लान, कोई भी शॉपिंग मॉल यदि आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, वी हैव टू प्रिपेयर अ प्रोग्राम। हमें एक प्रोग्राम तैयार करना पड़ता है, दैट हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट द शॉपिंग मॉल। ठीक है, इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10%, तो ये हमारा किसका पार्ट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर पॉलिसी, है ना, पॉलिसी हो सकता है। एंड द नेक्स्ट क्वार्टर इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्लान, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान। देखिए टाइप ऑफ प्लान के बारे में बात हुई है, तो स्ट्रेटेजीज और ऑब्जेक्टिव अलग टाइप ऑफ प्लान नहीं है, पॉलिसी और प्रोग्राम है। पॉलिसी जो होती है वो
किसी पार्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं होती, वो पूरे मतलब एक प्रकार का स्टैंडिंग प्लान होता है हमारा। और जबकि हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि भाई एक पार्टिकुलर पीरियड में सेल्स बढ़ेगी, तो नेक्स्ट ईयर हम अपना क्या बदलेंगे, अगेन टारगेट बदल देंगे, है ना। तो ये प्रोग्राम भी नहीं है, ये पॉलिसी भी नहीं होगा, स्ट्रेटजी है। नहीं तो बचा लास्ट में क्या, ऑब्जेक्टिव। हालांकि ऑब्जेक्टिव किसी प्रकार का कोई प्लान नहीं है, लेकिन टाइप्स ऑफ प्लान में इसको एक पॉइंट में इंक्लूड किया गया है, तो ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर इसका होगा। चलिए 35वां देखिए, आर रूटीन स्टेप्स। देखिए रूटीन स्टेप्स किस में आते हैं, रूटीन स्टेप्स रिपीटेडली ऑन हाउ टू कैरी आउट द एक्टिविटीज। तो स्टेप बाय स्टेप काम किस में होता है, हमारा प्रोसीजर में होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, देखिए, नेम द टाइप ऑफ प्लान विच रिप्रेजेंट्स द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग दैट इज ऑब्जेक्टिव ओवरऑल। वो क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। 37, नेम द टाइप ऑफ प्लान विच रेफर्स टू फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन। तो ये पूरा का पूरा जो पॉइंट है हमारा किसका पार्ट होता है, स्ट्रेटेजी का। क्योंकि स्ट्रेटेजी में हम ये बातें शामिल करके चलते हैं, फ्यूचर डिसीजन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, देखिए, नेम द टाइप ऑफ प्लान विच डिफाइंस, नेम द टाइप ऑफ प्लान विच डिफाइंस द फॉर्मल पैरामीटर विद इन विच द मैनेजर्स में फंक्शन। अब फॉर्मल पैरामीटर्स कौन प्रोवाइड करता है, वो पॉलिसीज प्रोवाइड करती हैं। कौन प्रोवाइड करता है फॉर्मल पैरामीटर, पॉलिसीज। तो पॉलिसीज आर द टाइप ऑफ प्लान विच डिफाइंस द फॉर्मल पैरामीटर विद इन विच मैनेजर में फंक्शन। मैनेजर क्या करता है, काम करता है, ठीक है। 39 देखिए, नेम द टाइप ऑफ प्लान, नेम द टाइप ऑफ प्लान विच रिफ्लेक्ट्स द मैनेजरियल डिसीजंस दैट अ सर्टेन एक्शन मस्ट और मस्ट नॉट बी टेकन। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा एक प्रकार से रूल है। रूल में हम मस्ट और मस्ट नोट को भी इंक्लूड करके चलते हैं, जहां पेनल्टीज की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, चैतन्य लिमिटेड follows a standard procedure for selection of a production manager or for its company। चैतन्य लिमिटेड क्या करती है, एक पार्टिकुलरली स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करती है फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर फॉर इट्स कंपनी। सो इट इज अ सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। देखिए जब भी हम बात करते हैं किसी प्रोसीजर के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, प्रोसीजर के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, इसके बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो वो प्रोसीजर हमारा ऐसा नहीं कि हर बार बदल जाएगा। जैसे मैं बात करूं एचपीएससी की, इसका एक प्रोसेस है अपने पीजीटीज के सिलेक्शन का, पीजीटी टीचर के सिलेक्शन का इसका एक प्रोसेस है। ये पहले क्या करती है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेती है। चलिए स्क्रीनिंग से भी पहले क्या होता है, ये एक एस्टेट ऑर्गेनाइज करती है और एस्टेट क्वालिफाइड करने वाले से फॉर्म फिलअप करवाती है और फिर स्क्रीनिंग टेस्ट लेती है। और देर आफ्टर स्क्रीनिंग में जो क्वालिफाइड करते हैं उनसे एक सब्जेक्टिव टेस्ट लेती है, और सब्जेक्टिव टेस्ट लेने के बाद एक इंटरव्यू हेल्ड करती है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है ये बार बार रिपीटेडली यूज होता है। तो ये एक प्रकार का ये कैसा प्लान है, स्टैंडिंग प्लान। कैसा प्लान है ये, स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। चलिए 41, साहिल लिमिटेड प्रिपेयर्स बजट फॉर इट्स एनुअल जर्नल मीटिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। ये कैसा प्लान होगा, एक साल के लिए बनाया गया है, तो दैट इज सिंगल यूज प्लान। कैसा प्लान होगा, सिंगल यूज प्लान, क्योंकि एक साल के लिए बनाया गया है और ये बार बार यूज नहीं होगा, हम नया प्लान हर बार प्रिपेयर करके चलेंगे। 42 क्या कहता है, देखिए, सुगुन लिमिटेड डिसाइड्स टू एडवर्टाइज इट्स प्रोडक्ट्स ऑन रेडियो और न्यूज़पेपर्स, व्हाट टाइप ऑफ प्लान इट इज। देखिए जब भी हम किसी प्रकार का डिसीजन लेते हैं रिलेटेड टू एनी एडवर्टीजमेंट और ऑफ इट्स प्रोडक्ट या किसी पार्टिकुलर मेथड के थ्रू, तो हम उसे को इसमें शामिल करके चलते हैं। हम एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो इसमें हमारी स्ट्रेटेजी को हम इसमें शामिल करके चलेंगे। 43 क्या है, तान्या लिमिटेड डिसाइड्स दैट एट द सुपरवाइजरी लेवल on the job training can be used while the higher level management
lectures और orientation program should be organized. What type of plan इट इज नोन एज? तो बताइए इसको हम किस प्रकार के प्लान में शामिल करके चलेंगे? दैट इज द पार्ट ऑफ योर मेथड। तो कोई काम हम कैसे करेंगे, कोई काम हम कैसे करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, बेसिकली बात हो रही है। कोई काम हम कैसे करेंगे, तो ये हमारा किसका पार्ट होता है? मेथड का पार्ट होता है। कि भाई हम अलग अलग एक टास्क के बारे में बात हो रही है ना, कोई एक काम है ना, जैसे कि टॉप लेवल को जो है ट्रेनिंग देना या लोअर लेवल को ट्रेनिंग देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडिंग प्लान? आपको बताना इनमें से स्टैंडिंग प्लान कौन सा है। तो देखिए, हाँ, बात करें बजट के बारे में, तो ये कैसा प्लान है हमारा? सिंगल यूज प्लान है। कैसा प्लान है? सिंगल यूज प्लान है। प्रोग्राम भी कैसा प्लान है हमारा? सिंगल यूज प्लान है। और प्रोजेक्ट भी कैसा है? सिंगल यूज प्लान है। प्रोजेक्ट तो बेसिकली कोई प्लान है नहीं, है ना, प्रोजेक्ट को हम शामिल करते नहीं। पॉलिसी, पॉलिसी क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज अ स्टैंडिंग प्लान। तो पॉलिसी को हम स्टैंडिंग प्लान में शामिल करके चलते हैं। बजट, पॉलिसी, प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, रूल, मेथड, ये हमारे बेसिकली टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं अलग अलग। तो उनमें पॉलिसी जो है वो कैसा प्लान है? एक स्टैंडिंग प्लान है। क्लियर? चलिए, इसके आगे हमारे पास जो है कुछ एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिव टाइप क्वेश्चन है, जिसके आप लोगों ने इस पीडीएफ के थ्रू कर लेना है। इसमें इस तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने रखे जाते हैं। भाई बताइए कि आपके सामने स्टैंडिंग प्लान है, ये मल्टीपल यूज प्लान है, या किस तरीके का प्लान है, हमको उनको आइडेंटिफाइड करना होता है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे 5 नंबर या 6 नंबर में जनरली हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ सुभाष देसर की बुक में एक जो अच्छी बात है वो क्या है कि जो वर्कशीट्स हैं वो साथ में दी गई हैं। तो उन वर्कशीट्स को आप जो है एक बार जरूर देखिएगा। ये 25-25 नंबर की वर्कशीट है। जैसे पहली वर्कशीट हमारी किस पर है? प्लानिंग पर, मतलब प्लानिंग में चैप्टर पर है। और इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वर्कशीट के बारे में, वो भी हमारी किस पर है? प्लानिंग पर है, 25 मार्क्स की, जिसमें कि एक बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चन हमारे इंक्लूड किए गए हैं। देर आफ्टर अगर हम बात करें थर्ड वर्कशीट की, असेसमेंट टेस्ट की, वो भी प्लानिंग पर है। और इस तरीके से करते करते टोटल जो है हमारे पास लास्ट में सेल्फ असेसमेंट नंबर टेस्ट नंबर 4 आता है, जो 40 नंबर का, जिसमें अब तक जो 4 यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि पहली यूनिट थी हमारी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, दूसरी थी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तीसरी बिजनेस इन्वायरमेंट, और चौथी हमने जो बड़ी प्लानिंग। इन चारों को मिलाकर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एक प्रकार से हमारे 4 यूनिट का एक कंबाइंड टेस्ट बनाते हैं। ठीक है। ये धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं ताकि आप इसको स्टेप बाय स्टेप रोक कर इन क्वेश्चनों के आंसर दे पाएं और इनको अच्छे से समझ पाएं। तो होप सो यहां तक जो है आपको ये यूनिट कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। कल जो है हम लोग बात करेंगे अपनी यूनिट नंबर 5 पर। ठीक है, हमारी यूनिट नंबर 5 रहेगी। कल की क्लास का हमारा मोटिव रहेगा यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करना। और इससे पहले अगर इस यूनिट में, यूनिट नंबर 4 में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, टोटल जो हमारे पास फंक्शन होते हैं वो 5 हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 चैप्टर प्लस 3 स्टार्टिंग में हमने पढ़े: नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। तो कुल मिलाकर 8 चैप्टर हमारे या 8 यूनिट हमारे पार्ट ए का पार्ट है, पार्ट ए में शामिल की जाती हैं। और पार्ट बी जो है हमारा दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ 4 यूनिट्स। ठीक है, 4 यूनिट उसमें शामिल होती हैं। तो उन 4 यूनिट में हमारे पास यूनिट नंबर 9, 10, 11 और 12 ये आती हैं। तो कल जो हम यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सी है? ऑर्गेनाइजिंग। वो कौन सी यूनिट है हमारी? ऑर्गेनाइजिंग। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस यूनिट के बारे में थोड़ा सा एडवांस में रीड कर आए ताकि आप इस यूनिट को अच्छे से समझ पाए। हम जो है हर एक यूनिट से रिलेटेड एक एमसीक्यू क्लास जो है अपलोड करेंगे, जिसमें कि 100+ के आसपास एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और यूनिट नंबर 1 की क्लास हम अपलोड कर चुके हैं, अगर आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। यूनिट नंबर 2 की क्लास हम लोग जो है इस संडे को अपलोड कर देंगे। ठीक है, इस संडे को अपलोड कर देंगे। फिर यूनिट नंबर 3 की, यूनिट नंबर 4 की, ऐसे करते करते हम टोटल 12 यूनिट के 100+ एमसीक्यू क्वेश्चन की एक क्लास
अपलोड करेंगे जो पूरे चैप्टर को कवर करते हुए होंगी, और साथ में उसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन भी हम लोग करेंगे पार्टिकुलर पॉइंट्स पर, ठीक है। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज धन्यवाद, राम राम, जय जय, गुड नाइट, टेक केयर।